वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हम आगे पढ़ेंगे आपका जो 10th चैप्टर है मोशन एंड मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंस, उसका जो आगे वाला पोर्शन है वहाँ से हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके पीछे तक हमने कल जो पीछे पढ़ लिए है, तो जहाँ पर आ गया है हाउ फार हैव यू ट्रैवल्ड, आप कितनी दूर तक मतलब ट्रैवल किए हैं आपने। हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क, कि ये डेस्क जो है इसकी विड्थ जो है चौड़ाई जो है वो कितनी है। तो इसमें हमें क्या दिया है, हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रैवल्ड, लोगों को ये पता कैसे चलता है कि वो मतलब कितना मतलब ट्रैवल किया उन्होंने, कितना डिस्टेंस कवर किया है। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक बस और रिक्शा टू रीच योर स्कूल। When you need to purchase something, is it possible for you to walk to the market? How will you know answer to these questions? It is often important to know how far a place is, so that we can have an idea how we are going to reach that place. तो walk, take a bus, a train, a ship, an aeroplane, or even a spacecraft. Sometimes there are objects whose length or width we need to know. In a classroom there are large desks which are to be shared by two students. Frequently the students who share one desk end up fighting that the other is using a larger share of the desk. On the teacher's suggestion, they measure the length of the desk, make a mark exactly in the middle of it, and draw a line to separate the two halves of the desk. Also, let us assume that we have no modern measuring devices. How could the desk be measured? All of us are familiar with gilli danda. Keeping the gilli and danda over the desk, the half of the desk could be calculated. Also, length could be measured with pencils you have in your bag. Here is how the length of the desk seem to be measured using the gilli and danda. तो कहता है कि जब आपने मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये कैसे बताओगे, ठीक है। तो उसके बाद हाउ विल यू ट्रैवल, मतलब जैसे अगर आप कहीं स्कूल जाते हो वो किस में जाते हो, बस में जाते हो, रिक्शा में जाते हो, जहाँ फुट पे चलते हो, ठीक है। तो जब हमें कोई चीज़ ख़रीदनी है बाज़ार में, तो आप मतलब बाज़ार में जाते हो मार्केट में, तब कैसे जाते हो, ठीक है। तो हमें ये मतलब पता होना चाहिए कि कौन सी जगह जो है कौन सी कितने डिस्टेंस पे है, ताकि हमको आइडिया हो जाए कि हम उस प्लेस पे पैदल पहुंच सकते हैं, ट्रेन से या बस से, शिप से, एरोप्लेन से और इवन आ स्पेस क्राफ्ट से। तो कहता है कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनकी हमें जो लेंथ जो है, डिस्टेंस जो है वो मेज़र करना पड़ता है। जैसे मान लो अगर आपके क्लास में कोई एक डेस्क है, कई बार क्या होता है कि दो बच्चे जो है वो आपस में लड़ते हैं कि इसने ज़्यादा मतलब जगह घेर ली है और मुझे जगह जो है वो कम मिली है। तो इस तरह से फिर उसका मेज़रमेंट जो है वो हम कैसे करेंगे। अगर हमारे पास मान लो जो मॉडर्न इस वक्त हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, डिवाइस है, अगर हम उनका इस्तेमाल ना करें तो फिर हम उसकी जो लेंथ है वो कैसे मेज़र करेंगे। तो हम सभी जानते होंगे, हमने खेला होगा गिल्ली और डंडा। तो गिल्ली और डंडा जो है इसको हम जो डेस्क है उस पर रख कर हम दूरी जो है वो नाप सकते हैं कि कितना डिस्टेंस जो है इस साइड बनता है और कितना डिस्टेंस जो है वो दूसरी साइड बनता है। तो उसको वो मार्क कर सकते हैं, बीच में से आधा आधा कर सकते हैं, या पेंसिल से भी हम इसको नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो उसको फिर आधा आधा कर सकते हैं कि इस आधी जगह में एक स्टूडेंट और दूसरी आधी जगह जो है उसमें दूसरा स्टूडेंट जो है वो बैठ सकता है। इस तरह से पहले जो मेज़रमेंट जो थी वो इसी तरह से होती थी। वन थिंग वी
could do is to take a small length of string and mark 2 points on it. This will be a string length. तो कहता है कि एक और रास्ता जो है, हम कोई रस्सी या धागा ले सकते हैं, उसको बांध सकते हैं, तो उससे भी हम उसको मतलब मेज़र कर सकते हैं. वी कैन मेज़र द विड्थ ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ. हाउ कैन बी यूज द स्ट्रिंग टू मेज़र डिस्टेंस लेस दैन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. वी कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट इनटू half, 1/4, 1/8 string length. Now perhaps we can measure the exact length of the desk using the string. तो अगर मान लो कोई भी हमारे पास जो स्ट्रिंग है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, अगर उससे ज़्यादा हुई लेंथ, ठीक है, लेस हुई, कम हुई, तो उसको कैसे मापेंगे. फिर उसको हम फोल्ड करके पहले उसका हाफ़ जो होगा उसको मार्क करेंगे, फिर उसका हाफ़ मार्क करेंगे, फिर उसका हाफ़. इस तरह से हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में उस पर निशान लगा सकते हैं. फिर हम आसानी से मेज़र कर सकेंगे कि कौन सी चीज़ जो है वो कितनी लंबी है, कितना डिस्टेंस मतलब लेंथ है उसकी. यू वुड से दैट वी शुड यूज़ द स्केल इन आवर ज्योमेट्री बॉक्स एंड सॉल्व आवर प्रॉब्लम. जस्ट ऑफ कोर्स. तो आप ये बोलोगे कि हम मतलब जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल है उसका इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, तो उसका भी हम इस्तेमाल जो है वो इसके लिए कर सकते हैं. तो अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम. वी हैव बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंस बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल्स वर मेड एंड वी हैव बीन ट्राइंग टू फॉलो डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस. तो कहता है कि हम मतलब मेज़र कर रहे थे और जब देख रहे थे कि जब ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं स्टैंडर्ड स्केल जो है, जब तक इनका इन्वेंशन नहीं हुआ था तो पहले कैसे करते थे. ठीक है. तो देयर आर सो मैनी ओकेजन व्हेन वी कम अक्रॉस ए नीड टू मेज़र लेंथ एंड डिस्टेंसेस. द टेलर नीड्स टू मेज़र द लेंथ ऑफ द क्लॉथ to know if it is enough to make stitch a kurta. A carpenter needs to measure the height and width of a cupboard to know how much would he would need to make its door. The farmer needs to know the length and breadth or the area of his land to know how much seed he can sow and how much water would be needed for his crops. Suppose you are asked how tall you are. You want to tell the length of straight line from the top of your head to the heel of your feet. How long is this broom? ये झाड़ू जो है ये कितना लंबा है. How wide is this desk? ये डेस्क जो है ये कितना चौड़ा है. How far is it from श्रीनगर to जम्मू? श्रीनगर से जम्मू जो है वो कितनी दूर है. How far away is the moon from the earth? मून जो है वो अर्थ से कितना दूर है. All these questions have one thing in common. They all concern distance between two places. The two places may be close enough, like two ends of a table, or they may be far apart, like Jammu and Kanyakumari. So distance is defined as the actual path covered by the body. तो इसलिए distance जो है वो क्या है, actual path covered by the body. तो इसलिए ये जो आगे बहुत सारे ओकेज़न जो है हमारी ज़िंदगी में वो ऐसे आते हैं जब हमें क्या करना पड़ता है, हमें मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है लेंथ की. तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक टेलर है वो लेंथ क्लॉथ जो कपड़ा हम देते हैं उसको उसकी लेंथ मेज़र करता है, देखता है कि ये कुर्ता जो है ये इस जो कपड़ा जो है इससे कुर्ता बन सकता है या नहीं. जहाँ एक कारपेंटर जो है वो मेज़र करके देखता है हाइट और विड्थ जो है कपबोर्ड की कितनी लकड़ी जो है वो उसको लगेगी दरवाज़ा बनाने के लिए. या फिर जो फार्मर है वो लेंथ और ब्रेड्थ देखता है अपने खेत की, जहाँ उसका एरिया देखता है कि उसको इस खेत के लिए कितने बीज चाहिए या कितना पानी जो है वो उसके खेत के लिए चाहिए. तो मान लो कि आपको अगर ये पूछा जाता है कि आप कितने लंबे हो, ठीक है, तो आप क्या बताओगे, आपकी हाइट कितनी है, क्या बताओगे आप. तो आपको क्या बताना है इसमें कि आपकी जो सिर से लेकर नीचे जो आपके पैर हैं वहाँ तक हाइट जो है वो बतानी है. तो ये कैसे बताओगे.
फिर उसके बाद कि हाउ लॉन्ग इज़ द ब्रूम, जो झाड़ू है वो कितना बड़ा है, या डेस्क कितना चौड़ा है, या श्रीनगर से जम्मू कितना है, या फिर मून जो है अर्थ से कितनी दूरी पर है। ये सभी जो क्वेश्चन हैं इनमें सभी में एक चीज़ जो है वो क्या है, कॉमन है। वो क्या चीज़ कॉमन है कि ये दो प्लेसेस का डिस्टेंस जो है वो बताती है। दो प्लेसेस का डिस्टेंस जो है वो बताना है। तो इसमें जो दो प्लेसेस हैं वो बहुत क्लोज भी हो सकते हैं, जैसे कि एक जो टेबल है उसके दो एंड्स, या फिर बहुत दूर हो सकते हैं जैसे जम्मू से कन्याकुमारी। तो इसलिए जो डिस्टेंस जो है वो क्या है, इज़ दी एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। एक बॉडी जो है वो कितना पाथ जो है, कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करती है, कितना मतलब पाथ कवर करती है, उसको बोलेंगे कि उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, या उसको बोलेंगे कि ये क्या है, ये डिस्टेंस है। तो आगे जो कुछ ये आपकी एक्टिविटीज़ वगैरह है ये आप खुद कर लेना। जो मेन पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको आगे भी पढ़ाऊँगा। तो आगे वाला हम अब कल पढ़ेंगे। थैंक यू।